हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम तृतीय खंड के तीसरे अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल विवाह करके अपने घर लौटे उस समय उनके राज्य में बहुत आनंद मनाया गया। ब्राह्मणों की सेवा करके उन्हें दान दक्षिणा देकर बहुत प्रसन्न किया गया। तदुपरांत देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए हिमाचल के समीप पहुँचे। हिमाचल ने सबका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, आज मेरा वो भाग्य है जो आप सबने यहाँ पधार कर मेरे घर को पवित्र किया है। अब आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए। हिमाचल के इन विनम्र वचनों को सुनकर देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे हिमाचल, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हारे द्वारा देवताओं के कार्य की सिद्धि होगी। तुम यह तो जानते ही हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। अस्तु, अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे वे तुम्हारी कन्या बनकर पुनः जन्म ले। ऐसा करने से तुम्हें तो आनंद प्राप्त होगा ही, तीनों लोकों का भी कल्याण होगा। हे नारद, इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरांत सब देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गए और उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करने लगे। उस समय आदिशक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट कर उन्हें दर्शन दिया। वे भगवती श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी और उनके शरीर में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। जब देवताओं ने उनके तेजस्वी स्वरूप के तेज को सहन करने में असमर्थ हुए, तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वे स्थिर रह सके। अस्तु, भगवती महामाया के प्रकट होने पर देवता तथा ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी शरण में पहुँचे हुए जीव को कभी दुख प्राप्त नहीं होता। हे जगदम्बे, अब हम आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप हमारे मनोरथ की पूर्ति करें, अर्थात पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिवरानी का पद ग्रहण करें, जिससे सब देवताओं का दुख दूर हो तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त सनत कुमार जो भविष्यवाणी कर चुके हैं उसको पूर्ण करना भी आपका ही कार्य है। अस्तु, आप हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, हमारी अपनी भी यही इच्छा थी। हम अब तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर अवश्य ही अवतार लेंगे। हिमाचल तथा मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बड़ा भक्त अन्य कोई नहीं है, अतः उन्हीं के घर हम प्रकट होंगी। अब तुम सब लोग हमारे कथन पर विश्वास रखकर अपने अपने घरों को जाओ। हम तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर करेंगी। और सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य और प्रकट किए देती हैं। वह यह है कि शिव जी ने भी जो हमारे दोबारा अवतार लेने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर त्यागा है, तब से वे संसार में से विरक्त होकर अपने वियोग में अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर पे मल रखा है और हमारी हड्डियों की मालाओं को कंठ में पहन रखा है। हमारे वियोग दुख में दुखी होकर वे अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण करते रहे और देवताओं की सभा में भी नहीं गए। अस्तु, तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तब सब देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट गए। हे नारद, इस पर चरित्र को जो कोई सुनेगा अथवा सुनाएगा उसे परम पद की प्राप्ति होगी और उनके यहाँ धन संतान आदि की निरंतर वृद्धि रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हमने दोस्तों तृतीय खंड के तृतीय अध्याय का आनंद लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।